लिखते खून पसीने से अपनी मेहनत की कहानी और बोल दे उस किस्मत को बनकर तू मिटा के। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद मनोज लालपुरा चैनल पर। आइए एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बड़ी खुशी होती है आप किसी की मेहनत को लाइक करते हैं, तो इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज पिछली वीडियो में हमने टेंस टॉपिक में टेंस का कॉन्सेप्ट देखा कि टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज टेंस है। जैसा कि आपने देखा कि टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड टाइम। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट लेके आए हैं। टेंस प्यारे बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंस होते हैं और हर टेंस के चार चार भाग होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी हम ऐसे बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसी कड़ी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। हिंट के तौर पर हम इस टेंस को इस तरह समझ सकते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वर्तमान समय में काम होता है। आप ऐसे देख सकते हो, वर्तमान समय में कोई काम नहीं होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस में इसके दो तरह के स्ट्रक्चर रहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस और ईएस, और फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर हम इसके साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी से इंग्लिश, डियर स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर इन चार स्टेप से आप गुजर जाते हो तो आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा। देखिए किस तरह से। सबसे पहले आपको दिए गए वाक्य में टेंस की पहचान करनी है। टेंस की पहचान करनी है, पहचान आपको वाक्य के अंतिम शब्दों से पता चलेगी। वाक्य का प्रकार, आपका वाक्य किस तरह का दिया गया है, आपका वाक्य किस तरह का दिया गया है। वो साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, वो नेगेटिव है, वो इंटरगेटिव है, वो इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव है। खैर छोड़िए, उन सब बातों पे हम बाद में जाएंगे, उन सब बातों की वीडियो मैं आपके लिए बाद में उपलब्ध करवा दूंगा। सिंपल सेंटेंस के बारे में देखेंगे, साधारण वाक्य के बारे में देखेंगे, उसके बाद वाक्य का सब्जेक्ट देखना है और फिर वाक्य रचना अप्लाई कर देनी है। देखिएगा, पहला पहला एग्जांपल इसने दिया, वह चाय पीता है। वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, आखिरी में क्या मिला है हमें, ता है। वह चाय पीता है, पीता है। तो हमारी टेंस की पहचान हो गई, हमें पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरा, वाक्य का प्रकार, वह चाय पीता है, यह किस तरह का वाक्य है, यह एक साधारण वाक्य है। वह चाय पीता है, साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। उसकी खास बात ये होती है जो कि उसमें सब्जेक्ट मिलेगा और उसकी अपनी वर्ब मिलेगी और उसका अपना ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये साधारण वाक्य हुआ। उसके बाद वाक्य का सब्जेक्ट, ये बहुत जरूरी बात है कि आपको जो वाक्य का सब्जेक्ट दिया गया है उसी उसी ये बात बहुत जरूरी है कि आपको वाक्य का जो सब्जेक्ट जो दिया गया है उसी से आपको ये पता चलेगा कि आपकी वाक्य रचना सिंगुलर की होगी या प्लूरल की होगी। वाक्य का सब्जेक्ट किस प्रकार देखेंगे, वाक्य का सब्जेक्ट देखने के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो। हु जो वर्ड है उसका रिप्लाई, यानी कौन का जो रिप्लाई होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा।
वह चाय पीता है, कौन पीता है, वह, यानी वह। आपको वाक्य के सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल पता करना है। वह चाय पीता है मीन्स यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ भी, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि हम कौन सी वाक्य रचना लगाएंगे, फर्स्ट वाली। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ईएस। तो डियर लर्नर, आपको पता चला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस और ईएस का प्रयोग भी होगा। तो ये वाक्य बना, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। इसमें वह को हम ही कहते हैं, ही लिख दिया हमने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और पीना यानी लेना कोई चीज, तो वो टेक हुआ, और टेक के साथ में वर्ब के साथ एस का भी प्रयोग मैंने कर दिया। यहाँ पे एस क्यों लगा, ई एस क्यों नहीं लगा, ये सब बातें, इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। इस वर्ब का नेचर जो है वो एस वाला है, मीन्स यहाँ पे एस का ही प्रयोग होगा। वह चाय पीता है, ही टेक में एस लगा, टेक्स बना, और फिर टी, ही टेक्स टी। तो इस तरह से ये वाक्य बना, ही टेक्स टी। दूसरा वाक्य ट्राई करते हैं, रमन जाता है। टेंस की पहचान हुई, ता है। उसके बाद में अपने को पता चला वाक्य का प्रकार सिंपल है ये, और उसके बाद वाक्य का सब्जेक्ट रमन देखो, रमन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब पहली वाली, ये वाली ही वाक्य रचना लगेगी। रमन जाता है, रमन हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, गो के साथ में मैंने ईएस लगाया, गोज। यानी इस वर्ब का नेचर जो है ईएस लगने वाला है। यानी जिन वर्ब के लास्ट में ओ, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, एस ये लेटर आते हैं, तो उनके साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी। वह कोशिश करती है, अभी लास्ट में क्या आया, ती है, लास्ट में अपने को मिला ती है। वह कोशिश करती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, वह कोशिश करती है। तो इसको इस तरह लिखिएगा, वह कोशिश करती है, सी। और यहाँ पे लिखा ट्राइज। यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है, ये हमारे पास में वर्ड था ट्राई, ये वर्ड थी ट्राई। यहाँ पे लास्ट में हमें y मिला, और y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम y को हटाकर ies में बदल देते हैं वर्ब के नेचर के हिसाब से। सी ट्राइज। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहां पर s लगा, कहां पर es लगाऊं मैं, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आपकी हर समस्या का समाधान होगा, बस आप जुड़े रहें इंग्लिश विद मनोज लालपुरा के साथ। चलिए, बच्चा अखबार पढ़ता है, बच्चा अखबार पढ़ता है, बच्चा अखबार पढ़ता है। बच्चा अकेला है, सिंगुलर है, तो हमने लिखा चाइल्ड। और अखबार पढ़ना यानी पढ़ना वर्ब आई रीड, और उसमें मैंने एस जोड़ दिया, चाइल्ड रीड्स न्यूज़पेपर, चाइल्ड रीड्स न्यूज़पेपर। तो आप ये सेंटेंसेस उम्मीद है समझ गए होंगे। वह चाय पीता है, ही टेक्स टी, रमन जाता है, रमन गोज, वह कोशिश करती है, सी ट्राइज, बच्चा अखबार पढ़ता है, चाइल्ड रीड्स न्यूज़पेपर। उसके बाद हम हमारा अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया, हमें सेंटेंस नंबर 5 मिला, राम व श्याम खेलते हैं, राम व श्याम खेलते हैं, राम व श्याम खेलते हैं। यहाँ पर हमें पता चला पहचानते हैं, बिल्कुल सही है। वाक्य का प्रकार सिंपल है, बिल्कुल सही है। वाक्य का सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वाक्य का सब्जेक्ट हमारा वाक्य का, राम कौन खेलता है, राम व श्याम खेलते हैं। कौन खेलते हैं, राम व श्याम। तो डियर लर्नर, यहाँ पे लिखा राम व श्याम, यानी दो व्यक्ति हुए, यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ। सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो सीधी सी बात है, वाक्य रचना हमने सेकंड वाली लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट वाली लगाएंगे।
राम एंड श्याम और फिर वर्ब आ गई प्ले। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वर्ब का है। राम एंड श्याम ये हमारे पास में सब्जेक्ट हुआ और ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो राम एंड श्याम प्ले। उसके बाद पक्षी आसमान में उड़ते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उड़ते हैं। यहाँ पर कितने पक्षियों की बात की गई है? एक से ज्यादा पक्षियों की बात की गई है, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वाक्य रचना जो है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है सेकंड वाला अप्लाई करेंगे हम। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इस तरह से बन जाएगा। डियर लर्नर, आपको ध्यान देने वाली बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो आपने एक देखनी है। इस टेंस में जो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन भाषा में अपवाद बहुत सारे होते हैं। हमारे पास में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, आई और यू। ये सिंगुलर होते हुए भी इनके साथ हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। आई नो यू, आई नो यू मीन्स यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसके साथ हमने वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाया। ये एक एक्सेप्शनल केस है। आई और यू के साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर सेकंड फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर सेकंड फॉलो करेंगे। आई नो यू, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम मतलब यू, यू जो है, तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। और निवेदन करता हूँ, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी हर एक समस्या का समाधान इंग्लिश विद मनोज लालपुरा चैनल पे जरूर होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।